वेलकम टू माय चैनल विजय इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग साइन वेव के बारे में पढ़ेंगे। साइन वेव होता क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। देखिए, साइन वेव एसी में हम लोग सिंगल फेज एसी का साइन वेव आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसमें साइन वेव को कैसे देखा जाता है, साइन वेव है क्या। तो साइन वेव का डेफिनेशन क्या है ना। साइन वेव एक गणितीय एवं भौतिक में उपयोग होने वाली वेव है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक, म्यूजिक तथा विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में सिग्नल और गति को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह है सिंगल फेज साइन वेव। ये देखने में एस जैसा होता है अल्फ़ाबेट का। देखिए, इसमें क्या है आपका, ये जो साइन वेव है ये आपका पूरा होता है 360 डिग्री का। इसमें जैसे ही आप ऊपर में जाइएगा ये होता है 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 180, यहाँ पर 270, यहाँ पर 360। यानी पूरा सर्कल कंप्लीट होने में आपको कितना लगता है, 360। जैसे हम लोग कोई भी सर्कल का क्या होता है 360 डिग्री होता है, हाफ कितना होता है 180। तो इसमें भी क्या है 180 डिग्री हाफ, ये वाला हाफ है, ये वाला ये भी हाफ है। इसमें क्या है पॉजिटिव है। इसमें ऊपर में जब जाएगा तो ये क्या है पॉजिटिव है, जब नीचे में जाएगा तो ये क्या है नेगेटिव है। ये जो ऊपर में जा रहा है और नीचे में जा रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको आयाम बोलते हैं। जैसे ही करंट और वोल्टेज इसमें जा रहा है तो हम लोग पाएंगे कि इसमें हम लोग पीक पॉइंट पर, मतलब इससे ऊपर में नहीं जाएगा, इसको हम लोग पीक पॉइंट बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं। इसी में हम लोग का पीक वोल्टेज और पीक करंट मिलेगा, इसी को, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, पीक वैल्यू। इसमें कितना डिग्री बनेगा ना, 90 डिग्री बनेगा। फिर जैसे जैसे करंट वोल्टेज आ रहा है तो एक पॉइंट एसी में ऐसा मिलेगा जिसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, जिसमें चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। ये कितना डिग्री का होता है ना, 180 डिग्री का होगा। फिर नीचे जाइएगा तो माइनस में आएगा ये, और कितना डिग्री होगा ना 270। ये क्या होगा, यहाँ पर आएगा तो 360, मतलब एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया। ये कितना का बना, 360। और इसमें हाफ बनेगा तो 180 बनेगा। ऐसा कितना बार बनेगा ना, 50 बार बनेगा। एक सेकंड में 50 बार बनता है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, 50 टाइम्स, मतलब 50 बार यह सर्कल एक सेकंड में बनता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक होता है टाइम पीरियड। ये जो सर्कल मैंने दिखाया इसमें, इस सर्कल को पूरा होने में एक समय लगता है। एक पूर्ण चक्कर को पूरा करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, T इक्वल टू होता है 1/f, 1/f। इसको हम लोग क्या इसमें लेते हैं, सेकंड में लेते हैं, इसमें लेते हैं सेकंड में, जबकि फ्रीक्वेंसी का हम लोग किस में लेते हैं, हर्ट्ज में लेते हैं। उसके बाद है RMS, इसका फुल फॉर्म क्या था, रूट मीन स्क्वायर। ये क्या है ना, समान प्रतिरोध में उतने ही ऊष्मा एवं शक्ति उत्पन्न करती है जितना वो साइन वेव में करती है। इसे इफेक्टिव वैल्यू भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही ये साइन वेव है और इसमें क्या है आपका, जब करंट और वोल्टेज आए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आई करंट, यहाँ पर क्या I2, यहाँ पर क्या मिलेगा, I3 मिलेगा। इस तरह से पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव में भी जाएगा। इस तरह से हम लोग RMS वैल्यू निकालते हैं। हम लोग का जितने भी घरों में जो हम लोग का करंट मिलता है वो क्या है, RMS करंट और RMS वोल्टेज मिलता है। इसमें देखिए I² प्लस I2² प्लस I3, इसको डॉट 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 IN तक ये जाएगा है। इस तरह से हम लोग RMS वैल्यू निकालते हैं। और उसका वैल्यू क्या होता है, 0.707। उसको Imax से जब गुना करेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा, RMS करंट मिलेगा। और RMS वोल्टेज भी उसी तरह 0.707 Emax से गुना करेंगे तो RMS वोल्टेज मिलेगा। उसके बाद होता है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगा, जो भी हम लोग का यहाँ पर मिला I1, I2, I3, इसको जब हम लोग ऐड करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत, वैसे इसमें भी हम लोग निकालेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट, तो हम लोग क्या मिलेगा, एवरेज वैल्यू मिलेगा। इसका वैल्यू का मान क्या होता है, 0.637 Imax। इसको पूछा जाता है कि ये RMS का वैल्यू क्या होता है आपका, 0.707 Imax, और एवरेज वैल्यू कितना होता है, 0.637 Imax। ये याद रखिएगा। फिर हम लोग का एगो है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर को हम लोग KP से लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू मतलब जो हम लोग का यहाँ पर मिला मैक्सिमम वैल्यू, देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग का मिलता है उसको हम लोग जब RMS वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे।
इसमें क्या करेंगे, जब मैक्सिमम वैल्यू को आरएमएस वैल्यू से हम लोग भागा देंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का क्या मिलेगा, पीक फैक्टर मिलता है, जिसका मान कितना निकलेगा, 1.414 निकलता है। ये आपको पूछा जाता है कि पीक फैक्टर कितना होता है, तो आप उत्तर में बोलिएगा 1.414 होता है। फिर एक होता है फॉर्म फैक्टर, ये क्या है, जिसको हम लोग KF से लिखते हैं। जब आरएमएस वैल्यू को एवरेज वैल्यू से हम लोग भागा देंगे तो क्या निकलेगा, आपका फॉर्म फैक्टर निकलेगा। ये कैसे निकलेगा ना, आरएमएस वैल्यू का मान कितना होता है हम लोग ने निकाल दिए हैं 0.70, और एवरेज वैल्यू का मान हम लोग कितना निकाले 0.37 से, ये वैल्यू फिक्स होता है। और इसको भागा दीजिएगा तो आपका कितना निकलेगा 1.11। ये क्या है, फॉर्म फैक्टर। ये क्या है, आपका फॉर्म फैक्टर। इस तरह से हम लोग साइन वेव में ये सब निकाल सकते हैं। डीसी में ऐसा नहीं होता, डीसी में कोई भी पीक वैल्यू या पीक फैक्टर या ये सब आपको नहीं देखने को मिलता है, परंतु एसी में आपको ये देखने को मिलता है। ये सिंगल फेज एसी साइन वेव है, 3 फेज का भी इसी तरह से 3 फेज निकलेगा, और इसमें भी आपका क्या होगा 360 डिग्री होगा। और इसको क्या कहते हैं, 1 सर्कल हम लोग कहते हैं, और इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, उसको पीक वैल्यू कहते हैं, जिसका मान होता है ऊपर में आपका 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, या वो 270 और 360। ये पूरा सर्कल कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, 360 लगता है। और ये फ्रीक्वेंसी होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ज। हर्ज को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये क्या है हर्ज। हर्ज 50 टाइम्स, ये कितना बार बनेगा, 50 टाइम बनेगा 1 सेकंड में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।